हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिक कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर 25 जून 2021 का। देखिए दोस्तों, आपको करंट अफेयर की पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज हम जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनसे संबंधित सारे फैक्ट भी देखेंगे। तो आपको वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए दोस्तों, देख लेते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या बोला है। देख लीजिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन। हाल ही में देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया है। तो देखिए इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया गया है। देखिए देख लेते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन कि सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या बोला है। देखिए हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया है। तो देखिए इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मनप्रीत सिंह जी को नामित किया गया है। देखिए इनका जन्म कब हुआ था। तो 1992 में इनका जन्म हुआ था और इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। देखिए देख लेते हैं हॉकी टीम के बारे में। हॉकी हॉकी खेल सबसे पहले इंग्लैंड में 19वीं सदी में खेला गया था। कब? 19वीं सदी में इंग्लैंड में खेला गया था। देखिए देख लेते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन कि थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या बोला है। देखिए हाल ही में जम्मू कश्मीर में आईएएफ की पहली महिला पायलट कौन बनी है। तो देखिए इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माविया सुदान बनी है। देखिए इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए आईएएफ के बारे में देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स। और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1932 में इसकी स्थापना की गई थी। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने कृषि और संबंध क्षेत्रों में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो देखिए इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिजी देश के साथ समझौता किया है। फिजी देश की राजधानी क्या है। सुआ यहाँ की राजधानी है। देखिए कनाडा के बारे में देख लेते हैं। कनाडा की राजधानी क्या है। ओटावा कनाडा की राजधानी है और यहाँ पर अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। देखिए जापान के बारे में देख लेते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है और यहाँ पर जापानी येन नाम की मुद्रा चलती है। जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान में जापानी येन नाम की मुद्रा चलती है। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या बोला है। देख लीजिए 5 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हाल ही में जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस संगठन के सहयोग से अधिक प्रशिक्षण पोर्टल शुरू किया है। तो देखिए इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूएनडीपी पोर्टल की शुरुआत की गई। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी। यूएनडीपी की स्थापना 1965 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। देखिए एफएओ की स्थापना 1945 में की गई थी। देखिए डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। देखिए इसकी स्थापना सन 1948 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 6 वाला कि 6 वाला क्वेश्चन में क्या बोला है। देखिए हाल ही में हब्बा खातून नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसे किसने लिखा है। तो देखिए इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। काजल सूरी ने इस पुस्तक को लिखा है। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में एडीबी ने कोविड-19 टीकों की खरीद के लिए किस देश को $940 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। तो देखिए इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश के बारे में देख लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है। तो शेख हसीना यहाँ के प्रधानमंत्री है। देखिए श्रीलंका के बारे में देख लेते हैं। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुर श्रीलंका की राजधानी है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो कोलंबो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है। देखिए फ्रांस के बारे में देख लेते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और फ्रांस में फ्रांसीसी भाषा बोली जाती है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और फ्रांस में फ्रांसीसी भाषा बोली जाती है। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 8 वाला। हाल ही में वन प्लस ने किसे अपना वियरेबल श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो देखिए इसका भी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जसप्रीत बुमराह को नियुक्त किया है। देखिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन में क्या बोला है। देख लीजिए 9 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लीजिए हाल ही में कहाँ दुनिया का सबका पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया गया है। तो देखिए इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। असम। देखिए असम के बारे में देख लेते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है और ये चाय और सिल्क के लिए प्रसिद्ध है। असम की राजधानी दिसपुर है और ये चाय और सिल्क के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है असम के। तो हेमंत बिस्वा शर्मा
असम के मुख्यमंत्री हैं। देखिए त्रिपुरा के बारे में देख लेते हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। और मणिपुर की राजधानी क्या है, तो इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पर्यटन संजीवनी योजना की शुरुआत की गई है। अरुणोदय नामक योजना की शुरुआत की गई है। धनवंतरी योजना चलाई जा रही है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया है, कहाँ पर, असम में देखा गया है। देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है। देखिए देख लेते हैं 10 वाला क्वेश्चन की 10 वाला क्वेश्चन में क्या बोला है। देखिए हाल ही में यूनुस खान ने किस देश की क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच के पद से इस्तीफा दिया है, तो देखिए इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए पाकिस्तान के बारे में देख लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। देखिए अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। और अफगानिस्तान में अरबी भाषा बोली जाती है। देखिए बांग्लादेश के बारे में देख लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो शेख हसीना यहाँ के प्रधानमंत्री है। देखिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 11 वाला। हाल ही में किस राज्य ने ई पाठशाला और ई मूल्यांकन सुविधाएं की शुरुआत की है, तो देखिए इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा। देखिए उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, जिसको सन 1948 में उड़ीसा की राजधानी बनाया गया था। देखिए मंदिरों का भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर कहा जाता है। भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर कहा जाता है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। देखो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, तो नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। देखिए महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, जिसको फाइनेंशियल और कमर्शियल कैपिटल के नाम से जाना जाता है। देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। देखिए बिहार के बारे में देख लेते हैं। बिहार की राजधानी पटना है, जिसको सन 1912 में बिहार की राजधानी बनाया गया था। देखिए बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है। देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मिशन 0 शुरू हुआ है। स्वच्छ बिंदु सागर पेल की शुरुआत की गई है। गरिमा नामक नई योजना की शुरुआत की गई है। सतकोशिया टाइगर रिजर्व, शिमलीपाल नेशनल पार्क, गहीमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। देखिए देख लेते हैं 12 वाला क्वेश्चन की 12 वाले क्वेश्चन में क्या बोला है। देखिए हाल ही में किस देश ने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए स्कूली पाठ्यक्रम और टेलीविजन शो में LGBT कंटेंट पर रोक लगा दी है, तो देखिए इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हंगरी देश। देखिए इसकी राजधानी क्या है, तो बुडापेस्ट इसकी राजधानी है। देखिए बेलारूस के बारे में देख लेते हैं। मिन्स्क बेलारूस की राजधानी है। देखिए देख लेते हैं इथियोपिया के बारे में। इथियोपिया की राजधानी क्या है, अदिस आबाबा यहाँ की राजधानी है। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 13 वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, देख लीजिए 13 वाला क्वेश्चन। हाल ही में BCCI ने ओलंपिक में खिलाड़ियों की तैयारी के लिए कितने करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की है, तो देखिए इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। देखिए देख लेते हैं BCCI के बारे में। देखिए BCCI के बारे में, इसका फुल फॉर्म क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1928 में इसकी स्थापना की गई थी। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट ऑफ इंडिया। देखिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि अगले क्वेश्चन में क्या बोला है। देखिए हाल ही में अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति के बीच शिखर सम्मेलन किस शहर में हुआ है, तो देखिए इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जेनेवा के बारे में देख लेते हैं। जेनेवा की राजधानी स्विट्जरलैंड है। जेनेवा स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर है। देखिए देख लेते हैं विनाया देश के बारे में। ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और रोम इटली की राजधानी है। देखिए अगला 15 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने राज्य शिक्षण प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है, तो देखिए इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक। देखिए कर्नाटक के बारे में देख लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, जिसको सन 1956 में कर्नाटक की राजधानी बनाया गया था। देखिए बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और टेलीकॉम कंपनियों का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो ये बेंगलुरु राज्य में स्थित है। देखिए देख लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। और चेन्नई का दूसरा नाम मद्रास है। देखिए यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो M.K. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है। केरल के बारे में देख लेते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो पिनराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं। देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नेकरा सम्मान योजना का शुभारंभ किया गया है। आपद मित्रा ऐप और मेक संदेश ऐप लॉन्च की गई है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है। अलमटी बांध, जहाँ पर कृष्णा नदी पर, कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी पर। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको कल दिया गया था। देख लीजिए क्वेश्चन क्या था। हाल ही में हेमिस
तेचू उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो देखिए इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लद्दाख में मनाया गया है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, इसका उत्तर का आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए हाल ही में निकोल पशियानन ने किस देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है, तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।